नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप मुझे फटाफट से इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे इस सेशन को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 जो आपकी हुई थी, उसमें 101 शिफ्ट मैथ्स के हुए थे, सारे 101 शिफ्ट हुए थे। उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए टोटल 2525, उन सभी का मैं आपको एक एक करके बेहतरीन और शानदार सोल्यूशन यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन के बाद हर एक दिन एक नया शिफ्ट आप लोगों के लिए आने के लिए एकदम तैयार रहता है। और आज उसी में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी सेट नंबर 29 और उसी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। खूबसूरत प्रश्न है सारे के सारे, बस आपको करना क्या है कि बेहतरीन तरीके से इन सवालों को समझना है और सीखना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश में से 9 घटा दिया जाए तो वहां 2/9 हो जाती है, और यदि भिन्न के हर में 12 जोड़ दिया जाए तो वहां 1/3 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। क्लियर है? तो आप सिंपल तरीके से देखेंगे, एक एक चीजों को आप कॉन्सेप्ट को समझते चले जाना। जितने बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट होंगे आपके लिए चीजें उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। देखो कोई भिन्न है तो जो भिन्न होती है वो क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर वो होती है अंश बटे क्या, तो आप बोलेंगे सर हर होती है। अब अंश में से 9 घटा दिया जाए, अंश में से अगर आपने 9 घटा दिया, हर वैसा का वैसे ही रहेगा, तो भिन्न कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाता है 2/9। आप बोलेंगे यस सर। और यदि भिन्न के हर में 12 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश को वैसे ही रहने दिया जाता है, हर में क्या जोड़ दिया जाए, आप बोलेंगे सर 12 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाता है 1/3। अरे कैसा हो जाता है, आप बोलेंगे सर वो हो जाता है 1/3। अब सोल्यूशन अगर आप इनका करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर नो एक्स। आप बोलेंगे यस सर, 9 का गुना एक्स में किया तो 9x, 9 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया 81। और बराबर में कैसा आ गया, तो बराबर में आ गया, तो आप बोलेंगे सर 2y। डन। अगर यहां सोल्यूशन करते हैं तो 3 का गुना एक्स में करते हैं तो कैसा हो जाएगा 3x, और ये क्या आ जाएगा y, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 12। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि y का वैल्यू आप निकालिएगा तो y का वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3x माइनस 12, और बराबर में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब जैसे ही आपने y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू यहां रख दीजिएगा सर, तो ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 9x माइनस क्या आ जाएगा 81 बराबर 2, और y का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 3x, और माइनस कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 12 है। ये आ जाएगा 9x। माइनस के कैसे आ गए 81, 2 का गुना 3 में करा तो कैसा आ गया 6x, और 12 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 24। आप बताइएगा सर 9x में से 6x जाएगा तो कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3x आएगा। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आप बोलेंगे यस सर। अब आप बताइएगा सर ये माइनस का कैसा 24, और ये प्लस का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 81। तो ये 3x बराबर क्या आ गया, 11 में से 4 गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 7 आ गए। यहाँ पर 7 में से 2 गए तो कैसे आ गए 5। तो बताओ x का वैल्यू कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू आ गया 19। जब x का वैल्यू मेरे भाई 19 आ गया, तो आप बताइएगा y का वैल्यू आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल समझो जरा, 19 3 57, 57 में से 12 चले गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 45। तो y का वैल्यू कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 45। यही तो पूछा है सर कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग क्या होगा, तो 45 और 19 कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 64 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। देखो रेलवे ग्रुप डी में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, इन सारे अच्छे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर आएगा आप लोग इन चीजों को बना पाएंगे, अन्यथा आपको बड़ी मुश्किल होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या के 5/9 के 90% का 20% 345 है, तो वहां संख्या क्या है। देखो भाई कोई संख्या है, उसका क्या, तो आप बोलेंगे सर किसी संख्या का 5/9, आप बोलेंगे यस सर। उसी संख्या के 90% यानी कि क्या, तो आप बोलेंगे सर 9/10। उसी संख्या के 20% यानी कि आप सीधे बोल दीजिएगा 1 बटे क्या, तो आप बोलेंगे सर 5। और बराबर में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर बराबर में है 345। क्लियर है? तो आप बोलेंगे यस सर। तो उन्होंने पूछा है वहां संख्या क्या है, सिंपल आप बता देंगे सर। यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद देखो 9 से क्या कट गया, 9 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 345 के साथ जीरो लगा दीजिएगा आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 3450। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर।
अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देते हैं जवाब तो बेहतरीन आंसर होता है, आंसर में कोई तकलीफ हमको होती नहीं। बोलो होती है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एक वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 35% होता। 30 और 35 में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 5% का। ये 5 किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर वो है 48 के बराबर। तो वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो तो 100% होता है। बताइएगा 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। 48 दो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 96, 960 रुपए। देखो, अगर पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से 4 सवाल ऐसे हैं कि जिनको करने में समय लग रहा है, तो जायज सी बात है, बाकी के 21 तो बहुत जल्दी हो रहे हैं ना। तो बस आप समय का कॉम्बिनेशन लेके चलना, वो सारी चीजें उसमें हो जाएगी फिर। अगला क्वेश्चन देखो, 567 रुपए को अर्जुन, निशा, गौरव, एक कौन है सर? एक अर्जुन है, एक कौन है? निशा है, और एक कौन है? तो आप बोलेंगे सर गौरव है ना। कितने रुपए को? तो आप बोलेंगे 567 रुपए को अर्जुन, निशा और गौरव के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से से क्रमशः 10, 45 और 39 काट लिया जाए तो उनके पास 3, 6, 2 के अनुपात में राशि बचती है। कैसे कैसे? कितने कितने पैसे हटा लिए जाए? तो आप बोलेंगे सर इससे 10 ले लो, इसके पास जो भी पैसा उससे आप 45 ले लो, और इसके पास जो भी पैसा उससे आप क्या ले लो? तो आप ले लो 39। उसके बाद इनके पास जो पैसा बचता है वो बचता है 3, 6, 2 के अनुपात में। आप बताओ टोटल आपके पास कैसा था? तो आप बोलेंगे सर 567 था, और आपने ले कितना लिया? आप बोलेंगे सर 45 और 40, 85, एक गया 84, 84 और 10, 94, 94 रुपए आपने ले लिए सर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बताओ 100 में कितना? 6। तो आप 67 में 6 जोड़ देंगे तो कैसा आ जाएगा? 73, यानी कि 500 की जगह क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 473। अब ये 473 रुपए आप इनको ऐसे दे दीजिएगा, कैसे कैसे? तो आप बोलेंगे सर 6, 3, 9 और 2 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 11 आ जाएगा। 11, 4, 44 और 11, 3, 33। एक यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया? 33। निशा का वास्तविक हिस्सा क्या है? तो जो निशा का वास्तविक हिस्सा है ना भाई, वो है 6। क्या बोलेंगे? 6, 3, 18, हाथ आया 1, 6, 4, 24 और 1, 25। ये वास्तविक हिस्सा है। 45 रुपए घटने के बाद तो आपको 45 रुपए जोड़ के देने पड़ेंगे। 8, 5, 13, 5, 4, 9 और 1, 10, 2 और 1 कैसा आ गया? 3, यानी 303 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? 303। 303 जैसे ही हम दे देंगे, काम एकदम बढ़िया हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 15 माइनस 5 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर? सिंपल समझिएगा आप लोग। अच्छा देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 15 इंटू 6 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 90। आप बोलेंगे यस सर, ये दोनों एक में ही है, तो इनको हम बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर 15 इंटू 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 90। ये कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5, और अंडर रूट में कैसा आ गया? 10, और प्लस में कैसा आ गया? 3, और अंडर रूट में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 10। चलो आप आराम से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं सर कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 9 और 10। आप बोलेंगे हाँ जी सर। इसको 9 और 10 लिखेंगे तो 9 से बाहर आ जाएगा कैसा? 3 अंडर रूट 10 माइनस 5 अंडर रूट 10, और प्लस में क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट 10। आप बताओ सर, 3 और 3 6, और एक गया तो कैसा बचा? 5। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आप बोलेंगे क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर सॉरी ये 5 अंडर रूट 10 है भैया, 5 नहीं, ये 5 अंडर रूट 10 है। तो देखो 3 और 3 6, 6 में से 5 गया तो एक बचा, एक बचा यानी कि अंडर रूट के 10 बचेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर डन। अगला क्वेश्चन देखो, 295 मीटर और 215 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? क्या बोलेंगे सर? विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। 6, 6, 4, 10, 7 और 1, 8, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे। 5/18 का गुना करो मीटर पर सेकंड में, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लंबाई 200 और 200, 400, 400 और 110 कैसे आ गए? तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 510। कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे सर टी समय लगेगा। बस आपका आंसर आ गया सर। अब क्या बोलोगे? 18 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 6, 5 कैसा आ गया? 30। 1 0 से 1 0। 3 से कितनी बार कटा सर? तो आप बोलेंगे सर 17 बार कटा। तो कितना समय लगेगा? आप बोलेंगे सर वो लगेंगे 17 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। एक
3 27 81। अब देखो ऊपर वाले का क्या लेना रहता है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना होता है अगर एचसीएफ पूछता है तो। ऊपर वाले का अगर मैं एचसीएफ लूंगा भाई, तो नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बताओ 1 3 27 81 1 तो ऊपर एक, ऑप्शन नंबर कौन से है, तो आप बोलेंगे डी। भाई इसके अलावा नीचे वाले का एलसीएम ना भी निकालो तो काम चल जाएगा आपका, सीधा ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, एक कक्षा के कुल 78 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 17 विद्यार्थियों का औसत अंक कैसा था, 70 था। शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 था। पूरी कक्षा का औसत अंक दशमलव में एक स्थान तक पूर्णांकित करो। तो देखो भाई बात को समझो, यहाँ औसत कैसा है 90 और यहाँ औसत कैसा है 70। औसत कितना कम है, 17 लोगों का 20 कम है। यानी कि 17 लोगों का औसत क्या है, 20 कम है, पर इसी के कारण 78 लोगों को ही दिक्कत देंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बताओ 2 से कितनी बार कट गया, 10 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 39 बार। तो ये कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 170 बटे कैसा आ गया, 39। 4 4 16 156, बचे कैसे 14। फिर आप बोल सकते हैं कि 4 3 12, 4 पॉइंट कैसा, तो आप बोलेंगे सर 3। 90 में से 4 गया 86, 86 में 3 गया तो कैसा आ गया 85.6 लगभग पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कोई डाउट उसमें होना नहीं चाहिए सर आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि अभिजीत अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 2/3 से चला, यानी कि कितना नहीं चला, 1/3 नहीं चला और इसी कारण 18 मिनट देरी से पहुंचा, तो 18 3 कैसा आ गया 54, और उसमें भी 18 मिनट की देरी है। तो बताइएगा समय कैसा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 36 लगेगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आप, जो कि आपका बहुत परफेक्ट और बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1/20 2/40 का कितने प्रतिशत है। देखो सर, एक और सीधे लिख देता हूं बटे 20, फिर क्या 2/40, 40 कहाँ चला जाएगा ऊपर, का कितने प्रतिशत है। आप क्या बोलेंगे सर, 0 0, 2 से कट गया 2 बार, 2 से 2, तो आपको सीधा सीधा बोलना पड़ेगा वो उसका 100% है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। बोलो लगा देंगे क्या, तो आप कमेंट कर सकते हैं सर अगर आपके आंसर आते हैं तो। अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है सर, रमन की आय 49,000 है, वहां अपनी आय का 27.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 34% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में होगी। तो देखो सबसे पहले आपको बात को समझना है सर, कि उसकी बचत कैसी है। देखो टोटल जो है भाई वो है 49,000। आप बोलेंगे हाँ जी सर टोटल 49,000 है। अब देखो अपनी आय का बचत करता है, बचत कैसा 27.5, तो 72 27 को क्या बोल सकते हैं 11 11/40। तो ये सेविंग आ गई उसकी कितनी, तो आप बोलेंगे सर 11 बटे कैसी आ गई 40। मैं समझा रहा हूँ, लोड मत लीजिएगा। देखिएगा अपनी आय का बचत करता है, अरे बचत कितनी करता है सर, तो आप बोलेंगे सर वो बचत करता है 27 दशमलव कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो 5 करता है। अब बताओ तो खर्च कैसा हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो आप बोलेंगे सर खर्च हो जाएगा 72 दशमलव कैसा, तो आप बोलेंगे सर 5। थोड़ा इनका सॉल्यूशन करेंगे ना दोस्त, तो क्या बोलोगे, पॉइंट पॉइंट चले गए तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 2 50, बचे कैसे 22, 25 9 225। तो बताओ उस व्यक्ति की आय कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 11 29 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 40। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर यहाँ तो 40 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा सर वो बोल रहा है, यदि उसकी आय में 34% की वृद्धि होती है, आय में कितने की वृद्धि होती है, तो आप बोलेंगे सर 34% की वृद्धि होती है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 20, तो 29 2 कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 58। यहाँ कैसा आ गया 4 0, 4 4 कैसा आ गया 16, 4 3 12 और कैसा आ गया 13। यहाँ कुछ नहीं है तो x, तो 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 11x और प्लस ये उधर जाके माइनस का, 0 में से 0 गया तो 0 आया। 16 में से 8 गए तो कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर 8 आए। 12 में से 5, तो बताइएगा x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ जाएगा 780 और बटे में 11, ये 11 है। ठीक है, इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। अब जब इतने परसेंट की वृद्धि हो गई तो आप सीधे यहाँ पर निकाल लो 780 बटे 11, और परसेंट के 100 कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे नीचे। इतना आप निकाल लो, यही आपका आंसर है, इतनी आपकी वृद्धि होगी। चलो आगे देखते हैं सर, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 1 2 3, 1 2 और 3। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखिएगा ये 11 से क्या कट गया, तो आप बोलेंगे 11 कट गया। 4 से कितनी बार कट गया, 4 एकम 4, बचे कितने 3, 4 9 36, बचे कितने 2, 4 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 20। आप बोलेंगे सर 49 और इंटू में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 195 की वृद्धि होगी। तो अब देखो वृद्धि वृद्धि वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे ये कमी गलत, ये कमी गलत,
और 5 9 45 का 5 आएगा, मतलब ये भी गलत। एकमात्र आपका आंसर बनेगा 9555 रुपए। अरे कितना बनेगा सर? तो आप बोलेंगे सर 9555। तो कितने की वृद्धि होगी सर? तो आपका आंसर आना चाहिए 9555 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर अगर आप बी की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा। यदि एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र बराबर 123 है तो एक्स माइनस वन बाय एक्स क्या होगा? तो स्क्वायर से अगर आप माइनस पे जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एस अंडर रूट के अंदर के माइनस टू करना रहता है। के कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 123। अरे कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 123 माइनस दो तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 121। 121 से बाहर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। देखो दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 3:4 है। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि h1 और क्या है h2 है, 5 2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कॉमन है तो आपको बोलना पड़ेगा R1 स्क्वायर H1 और फिर क्या बोलना पड़ेगा? R2 स्क्वायर H2। अब बताओ, R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9, H1 कितना है? तो आप बोलेंगे सर 5। R2 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग 16 और H2 कैसा है? तो H2 आ गया 2। अब बताओ, कुछ कट तो रहा नहीं, तो 9 5 45 और 16 तो कैसा आ जाएगा? 32। अब बताओ सर 45 32 कहाँ है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही हम ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ना सर, आंसर हमारा परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है सर। बोल रहा है दो आउटलेट पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 17 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखो ए और बी 17 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये 17 घंटे में कर सकता है और ये कितने घंटे में कर सकता है? तो ये कर सकता है 15 घंटे में। एलसीएम कितना? 17 और 15, 17 5 85, 17 255। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ 17 से कितनी बार कटा? 15 बार। 15 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 17 बार। चलो ध्यान से देखना सर, दोनों आउटलेट पाइपों को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेले खोला जाता तो टंकी उतनी ही मात्रा में पानी खाली करने में x प्लस 5 घंटे लगते हैं। x का मान क्या होगा? किसको? बी को। अब x प्लस 5 यानी 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 17 और इंटू में क्या आ जाएगा? 5। बी होता तो कैसा होता? ए होता तो 15 होता, तो 5 से कट गया 3 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/3। 3 5 15, 2/3, 5 सही 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, वही आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन, यदि पी क्यू आर 8 5 12 आर एस 36 18 है तो पी क्यू आर एस क्या होगा सर? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 8, फिर क्या 5, फिर क्या 12, फिर क्या 36 और फिर क्या 18। मैं तो बोल रहा हूँ 36 18 को दो एक डन। देखो 8 और 2 16, 5 और 2 10, 12 और 2 24 12। देखो क्या दिख रहा है? 16 10 24 12। कहीं दिख रहा है क्या भाई? ना 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 ना, फिर काटना नहीं था अपने को। चलो, हालांकि अपन इसका डेढ़ वेढ़ गुना कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, गुना कर लेते हैं। 8 और इंटू में कैसा? तो आप बोलेंगे 36। 5 इंटू में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 36। फिर क्या 12 इंटू में क्या? 36 इंटू 12 और इंटू में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 18 आ जाएगा। चलो, है ना? वो पूछ किस फॉर्म में रहा है उसी फॉर्म में अपने को बताना पड़ेगा। पहले 23 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा। कटेगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं कटेगा सर, 6 के मल्टीपल में कोई नहीं आ रहा, 24 ही आ रहा है। बस अपने को 24 बनाना है। तो इसको 12 से काट दो कितनी बार? 3 बार। इसको 12 से काट दो 3 बार। इसको 12 से काट दो 3 बार। ये 12 से 12 कट गया तो ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 15। आप बताओ एग्जामिनर कितना शातिर होता है यार, है ना? मतलब मैंने सोचा शॉर्टकट करके फटाफट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा ना भाई, उसने रोक दिया कि आप जो सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। अगला, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। मंजित ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 रुपए उधार लिया। 2 वर्षों के बाद मंजित द्वारा बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर कैसा होगा? देखिएगा, आपने जो पैसा लिया हो कैसा लिया? तो आप बोलेंगे सर 2,20,000। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो आप, एक है 3.5% और एक है 7.5%। अंतर कितने का? 7 में से 3 गए तो 4% का। समय 2 वर्ष, यानी कि 4 दो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 8% का वैल्यू अपने को निकालना है। क्या बोलोगे? 2 जीरो से 2 जीरो 22 इंटू 8 176 17,600। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, नए साल की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहकों को 9 स्वेटर खरीदे और एक मुफ्त पाए। आप बताओ, 9 खरीदो और एक मुफ्त पाओ, घर पर 10 ले जाओ पर उसमें एक ही फ्री पाओ, तो बताओ छूट कितना शामिल है? आप बोलेंगे सर 10%।
अरे कितना है सर? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर बी लगा दीजिएगा, जो कि आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे यस सर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उसे 48% की छूट पर बेचता है, तो उसे 42% का लाभ हो रहा है। आप बताओ, 48 का डिस्काउंट दिया, यानी कि दिया कितने में? तो आप बोलेंगे सर 52 में दिया, उसके बाद भी 82 का लाभ, यानी कि 182। बताओ वस्तु का मूल्य कैसा होगा? आप बोलेंगे सर 100% होगा। 4 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 25 बार। 4 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 13 बार। 13 से कट गया कितनी बार? 14 बार। 25 इंटू 14 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 350%। बताओ 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 100 से 250% ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा है सर? तो आप बोलेंगे एक्स का मान, तो आप बोलेंगे 250%। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर। चलो विजय भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 38 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। बताइएगा 38 छात्रों की औसत आयु कैसी है? 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरी समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। लोग कैसे हो गए? 39, 22, एक बराबर जोड़ दो मास्टर, 60 साल का है। अरे कितने साल का है? 60 साल का। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे सर? फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 77, 36 और 85 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कैसी होगी? यानी कि दोनों के क्षेत्रफल। अब बताओ वो त्रिभुज कैसा दिख रहा है आपको? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए। हेरोस फार्मूला लगाएंगे एस, फिर क्या? तो आप बोलेंगे सर एस माइनस ए, फिर क्या? तो आप बोलेंगे सर एस माइनस बी, और फिर क्या? तो आप बोलेंगे सर एस माइनस सी। अब अगर आप सेमी पैरामीटर निकाल रहे हो तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ोगे आप? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 के 8 आता है कैसा? 1, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19 बटे कैसा आ गया? 2, 2 से कितनी बार कट गया? 99 बार। क्लियर है? एस कैसा आ गया सर? तो आप बोलेंगे सर एस तो आ गया 99। अब बताओ 99 में से कितना जाएगा? 77 जाएगा, तो कैसा आएगा? 22 आएगा। 99 में से क्या जाएगा? 36 जाएगा, तो कैसा आएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 63। और 99 में से 85 जाएगा तो कैसा आएगा? वो आएगा 14। इसको लिख सकते हैं 1/2 लंबाई वाली भुजा के संगत इसका शीर्ष लंबाई, यानी कि एच। 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 18 बार। चलो भैया फैक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे ना, जल्दी नहीं कर सकते। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 और 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 और 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 और 7। 14 को क्या लिख सकते हैं? 14। और बराबर में क्या आ जाएगा? 18, और इंटू में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एच आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? चलो आ जाएगा। देखो सर 11 11 11, 9 9 9, 2 7 14, तो ये क्या आ जाएगा? 14। बराबर में क्या आ जाएगा? 18, और इंटू में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। डन। 14 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। अरे कितनी बार कट गया? अब बोलेंगे 14 से कट गया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं सर। 11 9 99, 99 का आधा, 11 9 99, 11 2 22, 9 7 63, 14। कहीं घटाने में गलती तो नहीं कर दी भैया? 36 ज्यादा 63 ही आता है। 77 जाता है तो कितना आता है? 99 में 77 जाता है तो 22 ही तो आता है। बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ जी सर। 11 9 99, 99/2। तो 99/2 का मतलब होता है 44 दशमलव कैसा? तो आप बोलेंगे सर 5। नियरेस्ट क्या है? तो आप बोलेंगे सर 43 ही। यही लगाना पड़ेगा भाई, है ना? चलो यही आंसर आ रहा है क्या? चलो आराम से भाई। अरे भाई मैं हूं तो लोड मत ले, मैं अकेले ही काफी हूँ। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए काम का 3 गुना काम करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो 3 और क्या 6 और क्या मेरे भाई 4। चलो एलसीएम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 12। 3 से कटा 4 बार, 6 से कटा 2 बार, 4 से कटा 3 बार, 4 2 6 और 3 कैसा आ गया? 9। 3 गुना काम करना है तो 3 का गुना कर दो। 3 से कट गया कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से एक लड़का जमीन पर कार को टावर के आधार से दूर जाते हुए दिखता है यदि कार का अवनमन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। चलो भाई, एक टावर है जो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 10 मीटर ऊंचा है। एक बार जो एंगल बन रहा है ना, वो कैसा बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसे कार लेके जा रहा होगा तो यहाँ एंगल कैसा बन रहा था? तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री बन रहा। अब बताओ अगर ये लंबाई अपने को निकालना हो तो 10 60 बोलना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 10 60। बराबर में क्या आ जाएगा? 10, और बटे में क्या? इसको एक्स मान लो क्या? एक्स मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? √3। तो ये क्या आ जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सर एक्स बराबर आ जाएगा 10 √3। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये वैल्यू कैसे आ गई? 10 √3। कार चला के जब वो जाता है ना तो एंगल क्या हो जाता है? 60 से 30 हो जाता है। ऐसे कार लेके वो जा रहा है भयंकर तरीके से स्पीड में भाई वो बहुत, है ना? तो ये एंगल कितने का हो जाता है? तो आप बोलेंगे 30 का हो जाता है।
अब बताओ tan 30 का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/√3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 और बटे में क्या आ जाएगा। तो ये पूरी लंबाई मान लो, आप कुछ भी मान लो h ही मान लिया मैंने, तो ये क्या हो गया h। h बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 अंडर रूट कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 3। अब टोटल में से ये वाली दूरी घटा दो, तो आप क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा सर क्या 10 अंडर रूट 3 माइनस 10 अपॉन में क्या √3 मीटर। बस यही आंसर दे रखा है ऐसा का ऐसा ही। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर डन, क्लियर है। अरे शुभम भाई क्या हो गया, अरे मेरे दोस्त क्या, चल देख लेते हैं ना, बीच में कहाँ छोड़ दिया भाई। 36 77 एस 5 और 6 11 11 7 18 के 8 आता है एक, 8 और 7 15 15 3 18 और एक 19, 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया 9 बार 99। एस का वैल्यू रख दिया 99, एस माइनस ए 99 में से 77 गए तो कैसे आ गए 22। एस माइनस बी 99 में से 36 गए तो कैसे आते हैं 63 आते हैं। 99 में से 85 जाते हैं तो 14 आते हैं मेरे भाई। 99 को क्या लिख दिया 11 और 9, 22 को क्या लिख दिया 11 और 2, 63 को क्या लिख दिया 9 और 7, 14 को ऐसा का ऐसे ही लिखा भाई। 11 11 से 11 बाहर आ गया, 9 9 से 9 बाहर आ गया, 7 और 2 14, 14 बाहर आ गया, 36 था। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 36 ही था। 2 से कितनी बार कट गया 18 बार। अब 2 से अगर ये, बिल्कुल सही बोला भाई ने, 11 × 9 × 14, बहुत स्पीड में काट दिया तो शायद गलती हो गई भाई, माफी चाहेंगे। 9 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया 7 बार, 11 7 कैसा हो गया 77। सॉरी भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड मेरे भाई, थैंक यू। देख भाई यहाँ बहुत जल्दी रहती है सवाल की, है ना। सॉरी माफी चाहेंगे, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए टीचर होने के नाते। एक माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की कैसी है, 3 गुनी है। देखो, माता की आयु पुत्री की आयु यानी कि डॉटर की कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 3 गुनी है, एक और कैसा आ जाएगा 3। 12 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 12 वर्ष के बाद एक और कैसा हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस ये 2 एकम 2, ये 3 एकम 3, अंतर कितने का एक का, अंतर कितने का एक का, बस 1/1 कर दो। क्या पूछा है, माता की आयु, माता 3, 12 3 कैसा आ गया था, बोलेंगे सर 36 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, आप लगाएंगे सर सी इज ए राइट आंसर, विदाउट कोई डाउट के मेरे भाई। आप बोलेंगे यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। किसी आयत की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है। आयत का क्षेत्रफल कैसा है, 26 46 है। देखो भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, 2x और 3x, क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर बराबर में 26 और क्या 46। 3 और 2 कैसा हो गया 6, 6 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 6 4 24, फिर 6 4 24, 6 कम 6, x इंटू एक्स कैसा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कैसा आ गया 441। एक्स बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स बराबर आएगा 21। जब एक्स बराबर 21 आ गया, परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ट्वाइस ऑफ एल और प्लस में क्या पी। देखो ये ट्वाइस, 3 और 2 कैसा आ जाएगा 5x, 5 2 कैसा आ जाएगा 10, 10x 210, एक्स का वैल्यू कितना है 21 है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 210 आएगा, कोई दिक्कत। आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। चल एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आराम से इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। 25 कारपेंटरों की 2 दिवसीय सप्ताह की मजदूरी 1220 है, एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी रुपए में कितनी होगी। जब सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद आप बढ़िया कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या आंसर आया था। रोज समय का ध्यान रखिएगा, 10:15 पे हम और आप मिलकर एक प्यारे से प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करते हैं, शानदार सोल्यूशन करते हैं। आप आइएगा मेरे साथ, बेहतरीन मेहनत करिएगा, पूरे 101 शिफ्ट को आपके और हमारे दोनों के सहयोग से बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और शानदार तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।